बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डीएचए कोयटा के बारे में है कि डीएचए कोयटा ने पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट्स किए हैं और क्या क्या एक्शंस ऑन द ग्राउंड लिए हैं, और इसके अलावा डीएचए कोयटा आगे क्या करने जा रहा है। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा। तो पिछले 2 से 3 हफ्तों में जो मेजर काम डीएचए कोयटा ने किए हैं वो एक तो ये है कि सबसे पहले एक इंसेंटिव अनाउंस किया है फॉर रेजिडेंशियल अर्ली बर्ड, जिसमें सेक्टर A1, A2 और A3 आते हैं। उनको ये इंसेंटिव अनाउंस करके बताया गया है कि जैसे ही इसका पोजीशन आएगा उसमें जो फर्स्ट 100 एप्लीकेंट्स होंगे उनको डिज़ाइन कंसल्टेंसी, सॉइल टेस्टिंग, ये दोनों चीज़ें फ्री कर दी जाएंगी और उसके अलावा पूरे के पूरे डेवलपमेंट चार्जेस रीएम्बर्स कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे अगर आपने डिज़ाइन अप्रूवल के बाद अपने घर को विद इन 30 डेज स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन और 18 मंथ्स के अंदर अंदर उसको कंप्लीट किया। अगर आप उसको 18 मंथ्स की बजाय 2 सालों में 24 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं तो उसमें 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ नहीं किए जाएंगे, मतलब रीइम्बर्स नहीं किए जाएंगे। थोड़ा उसमें 50% तक आपको वापस मिलेंगे। इसके अंदर डीएचए कोयटा ने पहले बताया था कि 100 एप्लीकेंट्स को हम करेंगे। अभी उन्होंने इसमें तादाद तकरीबन 10 और वैकेंसीज स्लॉट्स जो है वो इंक्रीज़ कर दी है, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही अर्ली बर्ड को पोजीशन मिलना है तो कोयटा में लोग तैयार बैठे हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के। इसके अलावा अर्ली बर्ड में डीएचए कोयटा जो है वो खुद से भी सिग्नेचर हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा डीएचए कोयटा ने 64th टर्किश प्रेसिडेंट पोलो कप करवाया है, जो बहुत अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। डीएचए कोयटा ने अनाउंस किया है कि पहले उनका ऑफिस कैंटोनमेंट के पास था, अब वो अपना साइट ऑफिस जो है उसको उन्होंने इनॉग्रेट एंड एक्टिवेट कर दिया है। और ऑन द साइट जहाँ पे एक्चुअली डीएचए कोयटा है वहाँ पर भी ऑफिस ओपन कर दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर और रेलेवेंट स्टाफ जो है वो हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर अवेलेबल होगा। डेवलपमेंट अपडेट्स के बारे में लेटेस्ट वीडियोस डीएचए कोयटा अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। पिछले साल जब बारिशें हुई थी और एक मेन रोड जो थी वो फ्लड वाटर की वजह से काफ़ी डैमेज हो गई थी, वो रिपेयर कर दी गई है और विच इज़ वेरी क्लोज टू A3 सेक्टर। और जो वीडियोस आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि बहुत जल्दी डीएचए कोयटा जो है वो पोजीशन देने वाला है अर्ली बर्ड में, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी असेसमेंट में सबसे पहले A3 को दिया जाएगा पोजीशन। फिर डीएचए कोयटा ने एक कस्टमर सपोर्ट सेल जो है वो इनॉग्रेट कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है। आप कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कस्टमर सपोर्ट सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ डीलर से रिलेटेड डीएचए कोयटा ने एक्शंस लिए हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। एक उन्होंने डीलर्स इनक्लेव इनॉग्रेट किया है 17 नवंबर को, जहां पे उन्होंने कंटेनर्स के अंदर जो हैं वो ऑफिसेस इस्टेब्लिश करके दिए हैं डीलर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो प्रॉबली जून 2024 तक फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके बाद वो देखेंगे अगर वो थोड़े नॉमिनल चार्जेस उन्होंने चार्ज करने हुए तो अपने ऑथराइज डीलर्स जिन को वो ये कंटेनर देंगे, जो आई थिंक फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब ये है कि जब भी कोई प्लॉट बिकता है, कोई फाइल बिकती है, तो उसकी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसके अंदर ऑथराइज डीलर जो है उसका नाम लिखा जाता है, उसकी कंपनी का नाम लिखा जाता है और उसकी स्टैंप एंडोर्स होती है। तो डीएचए के पास ये रिकॉर्ड होता है कि किस डीलर ने कितना काम किया है, कितना बिजनेस किया है। तो जब उधर से वो रिकॉर्ड ले सकते हैं, तो उन्होंने जो अच्छे डीलर्स हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको भी कंटेनर्स देंगे।
तो ये एक अच्छी बात है कि डीलर्स इनक्लेव बनाया गया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में डीएचए ने ये किया है कि तमाम वो डीलर्स जो ऑथराइज तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है और बिल्कुल वो कोई बिज़नेस डीएचए कोयटा को लाकर नहीं दे रहे हैं, उनको डीएचए कोयटा ने जो है वो ऑथराइज डीलरशिप उनकी ख़त्म कर दी है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10-11 डीलर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपली डीएचए कोयटा की ऑथराइज डीलरशिप लेके आराम से सुकून से सो नहीं सकते, ये शो करने के लिए लोगों को कि जी मैं पाकिस्तान के हर डीएचए का ऑथराइज डीलर हूँ। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ये पहला डीएचए है जिसने नॉन एक्टिव ऑथराइज डीलर्स को डीएक्टिवेट किया है। इसके अलावा डीएचए कोयटा ने अभी जो है कुछ जेवीज लॉन्च करने हैं, उसके बारे में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की है, मार्केटिंग स्टार्ट की है। और इसमें जो अच्छी चीज़ है, जो मज़ेदार चीज़ है कि जो रूटीन के जेवीज होते हैं, जो बेसिक अमेनिटीज़ के जेवीज होते हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फूड पार्क्स हैं और स्पोर्ट्स एरियाज़ हैं, उनके अलावा भी डीएचए कोयटा ने कुछ ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के बारे में जॉइंट वेंचर के लिए मार्केटिंग स्टार्ट की है जो बहुत हार्टनिंग है। बहुत फॉर एग्जांपल डीएचए कोयटा एक बॉलिंग एले बनाएगा, जॉय लैंड बनाएगा, शूटिंग गैलरी बनाएगा, उसके अलावा राइडिंग क्लब बनाएगा, एडवेंचर पार्क बनाएगा, बॉलिंग एले मैं आपको बता चुका हूँ। ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी डीएचए में मौजूद नहीं। डीएचए लाहौर में बॉलिंग एले नहीं है, स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, डीएचए कोयटा स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये किसी भी डीएचए में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल शूटिंग गैलरी जो है वो डीएचए लाहौर, डीएचए इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। वैसे लाहौर कैंट की एक शूटिंग गैलरी है जो डीएचए लाहौर के करीब है। बॉलिंग एले नहीं है, स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने सेटअप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लेकिन एज सच एक्सक्लूसिव डीएचए ओन्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है। राइडिंग क्लब जो है वो बना रहा है डीएचए कोयटा, तो ये बहुत हार्टनिंग है। अब मैं आता हूँ इस बात के कि डीएचए कोयटा ने फ्यूचर में क्या करना है, और ये मैं नियर फ्यूचर की बात करूँगा कि सबसे पहले अर्ली बर्ड का एक फ्रेश मैप रिलीज़ होना है जिसमें सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स, एक्सप्रेस वेज कहाँ पर हैं, एक्सप्रेस वे 1, 2, 3, 4, 5 वो कहाँ पर आती हैं, वो एक मैप जो है वो फ्रेश रिलीज़ करना है डीएचए ने, जो बहुत जल्द होगा। और पहले ये सुना था कि नवंबर के विद इन नवंबर वो इसको रिलीज़ करेंगे, तो लेट्स होप कि जल्द अज जल्द हो। उसके बाद डीएचए कोयटा जो है वो अर्ली बर्ड का पोजेशन देगा, और जैसे ही पोजेशन देगा तो इंसेंटिव वो दे चुके हैं जिसमें लोग उसके अंदर अपने डिज़ाइंस जब अप्रूव करेंगे तो उनको डिज़ाइन अप्रूवल जो है वो फ्री होगी, डिज़ाइन कंसल्टेंसी फ्री होगी, सॉइल टेस्टिंग फ्री होगी, और उनके डेवलपमेंट चार्जेस फर्स्ट 110 एप्लीकेंट्स जो हैं उनके तमाम के तमाम डेवलपमेंट चार्जेस रीइंबर्स कर दिए जाएंगे अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और विद इन 18 मंथ्स उसको कंप्लीट करते हैं। और अगर उनकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिले हो जाती है कंप्लीशन, तो वो थोड़े से डेवलपमेंट चार्जेस कम रीइंबर्स होंगे। उसके बाद डीएचए कोयटा A6 का बैलेट करेगा। A6 एक सेक्टर है जो एलोकेशन फाइल्स के ऊपर A6 का सेक्टर लग चुका है, उनको प्लॉट नंबर्स देगा। उसके बाद मेरे ख्याल में डीएचए कोयटा जो है वो सेकंड बैलेट की तरफ जाएगा जिसमें वो जो एलोकेशन फाइल्स हैं उनको सेक्टर्स लगाएगा या प्लॉट नंबर्स भी लगाएगा। तो ये सारी मैंने आपको अपडेट दे दी डीएचए कोयटा के बारे में कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में डीएचए कोयटा ने क्या किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से, बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ किसी भी डीएचए के बारे में वो आपको मिलती रहेंगी और आप जानते रहेंगे कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच।